ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस गुड लक या टैलेंट की वजह से मिलती है, बट रियलिटी में सक्सेस को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जो आप आगे जानेंगे ब्रायन की इस स्टोरी में। ब्रायन जो हाई स्कूल ड्रॉप आउट थे, उन्हें बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिली थी, जिसके लिए उन्हें सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता था ताकि वे 3 बसें बदलकर 8 बजे तक अपने काम पर पहुंच जाए। ना कई महीने इतना स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी सैलरी गुजारा करने लायक ही मिलती थी। फिर एक दिन ब्रायन अपने जॉब से थक कर अपने अपार्टमेंट में बैठे थे, तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी, इसलिए उन्हें कैसे भी करके अपनी लाइफ को बदलनी थी। और उन्हें अभी पता था कि उनकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा। एंड सडनली उन्हें एक ऐसे सीक्रेट का पता चला जिससे उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई। और ये सीक्रेट जिस हैबिट की वजह से पता चला, वो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की हैबिट से आया, जिसके कारण उन्होंने एक ग्रेट सेल्समैन बनते हुए मोर देन 50 मिलियंस की गाड़ियां एक्सपोर्ट की। और इसके बाद भी वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कंसल्टेंट, स्पीकर बने, जिन्होंने करोड़ों कमाए और बहुत तरक्की की। सो आज हम ब्रायन ट्रेसी की अमेजिंग बुक से कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे, जिसे फॉलो करके आप ब्रायन की तरह अपने फील्ड में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं समडे आइलैंड। अगर आप बड़ी बड़ी बातें करने वाले या सपने देखने वालों से पूछेंगे कि आप कब अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो 80% लोगों का जवाब होगा कि एक दिन तो जरूर करूंगा, या थोड़े पैसे आ जाने दो तब करूंगा, या फिर मेरी हेल्थ ठीक होने के बाद पक्का करूंगा। बट सच तो यह है कि वह एक दिन कभी नहीं आता। प्रोबेबली 80% लोग इसी आइलैंड पे होते हैं, यानी कि एक दिन के इंतजार में होते हैं ना। आपका क्वेश्चन होगा कि क्यों? बिकॉज इन 80% लोगों को एक बीमारी होती है, ऑथर जिसे एक्सक्यूजाइटिस यानी बहानासाइटिस की बीमारी कहते हैं ना। इस बीमारी से जो लड़ लेता है उसे विनर कहते हैं, और यह बीमारी जिसे हरा देती है उसे लूजर कहते हैं। सो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप इस समडे आइलैंड से जितना फास्ट हो सके बाहर निकल जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, मेरी रीजन तो जेन्युइन है, बट मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक क्वेश्चन पूछें और दिल से पूछें कि क्या सच में आपके सक्सेस ना होने की वजह यह रीजन है। अगर आप अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों को सिंसियरली देखेंगे तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे जिनकी आपसे भी बैड सिचुएशन थी, बट इसके बावजूद भी उन्होंने सक्सेस को हासिल किया। सो अब एक्सक्यूज देना बंद कीजिए और अपने काम को अंजाम दीजिए। कमेंट करके बता सकते हैं आपको सक्सेस होने से कौन सी चीज रोक रही है। द लॉ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। अगर आपके पास 2 रास्ते रख दिए जाए, जिसमें से एक में मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, गाने सुनना एंड गेम्स खेलना एटसेट्रा हो, और दूसरे रास्ते में बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना एटसेट्रा शामिल हो, सो 90% चांस है कि हमें से 80% लोग पहले वाले रास्ते को ही चूज करेंगे, जबकि आपको पता भी होगा कि दूसरा रास्ता ही सक्सेस दिला सकता है। बट फिर भी आपका ब्रेन पहले वाले रास्ते को ही चूज करने के लिए फोर्स करेगा, बिकॉज 80% लोगों में कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती, जबकि सभी सक्सेसफुल लोगों में यह हैबिट कॉमन होती है। और सच में सेल्फ डिसिप्लिन ही वह सीक्रेट था जिसे ब्रायन ने हजारों बुक्स पढ़ के हजारों सक्सेसफुल लोगों की एनालिसिस करके पाए थे, जिसे ब्रायन ने अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में डाला था। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि वो काम करना जो आपके लिए जरूरी हो, चाहे आपका उसके लिए मन हो या ना हो। यह हैबिट आप इलॉन मस्क में भी देख सकते हैं। उनका एक क्वार्ट्स है कि अगर आपके लिए कोई काम जरूरी है तो उसे बस कर दीजिए, चाहे उसके लिए आपका मन हो या ना हो। आप इस हैबिट को सभी सक्सेसफुल लोगों में देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी अपने फील्ड में सक्सेस पाना है तो सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में उतारना होगा। ब्रायन अपनी इस बुक में सक्सेस होने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन को मिलाकर 21 तरीके बताते हैं, जो हम आपके साथ उनमें से कुछ शेयर करेंगे। बट उससे पहले आप एक बात यह हमेशा याद रखिए, सक्सेस तक पहुंचने की लिफ्ट हो सकती है खराब निकले, बट सक्सेस तक पहुंचने की सीढ़ियां हमेशा आपके लिए खुली रहेंगी। सो नंबर 1 है सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। इस चैप्टर में ऑथर ने एडवाइस दी है कि सबसे पहले यह आप डिसाइड कर ले कि आपके लिए सक्सेस क्या है। सपोज इट, अगर आपको सक्सेस मिल जाए तो आप कैसे दिखेंगे, बैंक बैलेंस कितना होगा, कौन सी कार में चल रहे होंगे, और सबसे जरूरी आपकी हेल्थ कैसी होगी। एचएल हंट जो एक ग्रेट ऑयल बिजनेसमैन थे, हंट कहते थे कि सक्सेस होने के लिए सिर्फ 3 चीजों की ही जरूरत होती है। फर्स्ट, डिसाइड करें कि आप अपनी लाइफ से एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, एंड सेकेंड, आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए क्या दे सकते हैं। इवन नेपोलियन हिल ने भी अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए आपको उस चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। एंड देन थॉट, आप जो पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए 100% तैयार रहें। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी कंजूसी करते हैं तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी एरिया में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको डिटरमाइन करना होगा कि उस एरिया में सक्सेस होने के लिए किन किन स्किल या एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। फिर उन स्किल को सीखें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस तब तक करें जब तक रिजल्ट सेम उनकी तरह ना आए।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट उस फील्ड के एक्सपर्ट से सीखें, उनके सेमिनार को अटेंड करें, उनकी बुक्स पढ़ें, ऑडियो प्रोग्राम सुने। नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। आज अब जो भी है वो अपने चॉइसेस एंड डिसीजन की वजह से है। आप हर दिन लगातार चॉइस करते हैं, जैसे कि अभी इस वीडियो को देखना। आप चाहते तो YouTube पर और कोई भी वीडियो देख सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। अब जब भी कोई चॉइस करते हैं तो उससे आपके वैल्यू और प्रायोरिटीज का पता चलता है। अब जब आप लो के बजाय हाई को चूज करते हैं, इजी के बजाय हार्ड को एंड रॉन्ग के बजाय राइट को चूज करते हैं, तो आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है एंड आपके आसपास के लोग भी आपके रिस्पेक्ट करने लगते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। बेसिकली हमारी जो कैरेक्टर बनती है वो हमारी पर्सनालिटी से बनती है, और हमारी पर्सनालिटी के 3 पार्ट होते हैं। पहला सेल्फ आइडल, सेकंड सेल्फ इमेज एंड थर्ड सेल्फ एस्टीम। आइए से एक एक करके जानते हैं। यह आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जिसमें आपकी वैल्यू, एक्सप्रेशन, गोल एंड आइडल होते हैं। यहाँ आप यह कह सकते हैं कि आप एक आइडल पर्सन बनना चाहते हैं जिसकी आप सबसे ज्यादा कद्र करते हैं, जबकि यह चीज अनसक्सेसफुल लोगों में क्लियर नहीं होती। सेल्फ इमेज यह मिरर का काम करता है, जिसमें आप खुद को देखते हैं कि आप एग्जैक्टली कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, निगेटिव हैं या कॉन्फिडेंट हैं। बट एक आइडियल सेल्फ इमेज में काम, पॉजिटिव एंड ट्रूथफुल होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम, आप खुद को कितना लाइक करते हैं, खुद के बारे में कैसा फील करते हैं, आप खुद को जितना वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट मानते हैं, आप उतने ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं, जिससे आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और दूसरे भी आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। बट जब भी आप अपने वैल्यू से सम रीजन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम गिर जाता है, जिससे आप इंफीरियर, अनफिट एंड अपसेट फील करते हैं। बट रिमेम्बर, अपने वैल्यू के कंसिस्टेंसी रहने से जबरदस्त विल पावर एंड डिसिप्लिन मिलता है। सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में ऑथर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने की एडवाइस देते हैं। इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बिकॉज डिसिप्लिन होने के एबिलिटी एंड डिजायर आपके हैप्पीनेस, हेल्थ, अचीवमेंट एंड पर्सनल लीडरशिप के लिए कंपलसरी है। बिकॉज आपकी लाइफ एक गाड़ी है, आप इसके ड्राइवर हैं, सो दैट आपके साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसका पूरा क्रेडिट आप पर जाता है। सो आज ही आप एक डिसीजन ले कि आज के बाद आप किसी को भी अपनी बैड सिचुएशन का जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, बिकॉज जब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। नंबर 4 एंड लास्ट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल। डिसिप्लिन एक ब्रिज है आपके गोल तक पहुंचने की। ऑथर कहते हैं कि गोल सेट करने एंड प्लान बनाने से आप समझ जाते हैं कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। सिर्फ इतना करने भर से आपकी लाइफ बदल सकती है, बिकॉज ओनली 3% लोगों के पास ही रिटन में गोल एंड प्लान होते हैं। फैक्ट यह है कि ओनली 3% लोग अपने गोल को लिखने की वजह से इतना ज्यादा कमा लेते हैं जितना कि बाकी 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते हैं। बिकॉज जब आपके पास कोई गोल होता है तो आपके चलने के लिए एक ट्रैक मिल जाता है, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि उनके पास पहले से ही गोल है, जबकि रियलिटी में उनके पास सिर्फ होप एंड डिजायर होती है। ऑलवेज रिमेम्बर, सिर्फ होप रखने से कभी सक्सेस नहीं मिलती है, और डिजायर एक ऐसा गोल है जिसके पीछे कोई एनर्जी नहीं होती। सो आपका सबसे पहला स्टेप अपने गोल को लिखना और उनकी प्लानिंग करना होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सक्सेस होने की चांसेस 10x गुना बढ़ जाती है। 7 स्टेप मेथड्स, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए इस 7 स्टेप मेथड का यूज कर सकते हैं। सो आपको स्टेप 1 में जो करना है वो है कि डिसाइड करें कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। स्टेप 2, उसको कॉपी पर लिख ले, यह बहुत जरूरी है। स्टेप 3 में अपनी गोल की डेडलाइन सेट करें, एंड स्टेप 4 में अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर चीज के लिस्ट बना ले जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। एंड स्टेप 5 में प्रायोरिटी के कामों को पहचाने, आपको कौन से काम पहले करने हैं उसे लिख लें। स्टेप 6, अपने प्लान पर काम करना स्टार्ट कर दें। स्टेप 7 एंड लास्ट, एवरीडे कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करें जो आपके मेन गोल तक ले जाने में आपकी हेल्प करे। सो ये सारी बातें बताई हमने ब्रायन ट्रेसी की बुक नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन से। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।